हेलो एवरीवन, आइए जानते हैं डिफरेंस इन आई प्रॉब्लम्स बिटवीन ऑल थ्री जनरेशंस, मिलेनियम्स, जेन अल्फा एंड जेन जी। तो हमारे मिलेनियम्स हैं 1980 टू 1996 बॉर्न्स। इन लोगों में हमें बहुत सारी आई प्रॉब्लम्स मिल रही है बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव स्क्रीन एक्सपोजर्स, लेट नाइट्स एंड इम्प्रॉपर ब्लिंकिंग। तो हमारे जो मिलेनियम्स हैं उनको डिजिटल आई स्ट्रेन ज़्यादा रहता है, दैट मीन्स आंखों में रेडनेस, वाटरिंग, आई स्ट्रेन, हेडेक्स ज़्यादा रहेंगे। ये लोग अब अर्ली प्रेसबायोपिया शो कर रहे हैं, दैट मीन्स इनको पास के चश्मे जो है जल्दी लग रहे हैं फ्रॉम लेट 30s टू अर्ली 40s। इनकी आंखों में क्रॉनिक सिम्टम्स रहते हैं, ड्राई आई के, इन्फेक्शंस के, हेडेक्स के। और इन लोगों में जो है हायर प्रेवलेंस है बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर ब्लिंकिंग एंड लेट नाइट्स। हमने पाया कि इनमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, फैटी लिवर, कोलेस्ट्रॉल और आपका विटामिन डी डेफिशिएंसी और B12 डेफिशिएंसी काफ़ी कॉमनली पाई जा रही है। और ये सारी चीज़ें आपके विजन को इम्पैक्ट कर रही है। सो ऑल मिलेनियम्स दैट इज़ 1980 टू 1996 बॉर्न, गो फॉर एन आई चेकअप एंड जो भी चीज़ें हैं जितना अर्ली ट्रीट हो जाए उतना बेटर है। नाउ वी कम टू आवर फेमस जेन जी, जो अभी हमारी वर्कफोर्स को ज्वाइन कर रही है इन डिफरेंट फील्ड्स एज अ डॉक्टर ऑल्सो। तो जो हमारी जेन जी है इसने मायोपिक एपिडेमिक देखा है और इन्होंने बहुत सारे लाइफस्टाइल और चेंजेस भी इनमें बहुत पाए गए हैं। तो एक तो जो जेन जी है इन लोगों का इंडोर बहुत ज़्यादा रहा, आउटडोर बहुत कम रहा, सनलाइट एक्सपोजर कम रहा। तो इस जनरेशन ने बहुत अर्ली मायोपिया देखा है। वी हैड जेन जी जिन बच्चों को हम 4 या 5 साल की एज से मायोपिया के लिए ट्रीट कर रहे हैं, मायोपिया प्रोग्रेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें हाई अमाउंट ऑफ मायोपिया पाया जा रहा है, मायोपिया का नंबर या दूर का नंबर तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। साथ में इन बच्चों का डिजिटल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है क्योंकि स्कूल वर्क इनका उस पर है, सोशलाइजिंग उनकी फ़ोन्स या मोबाइल्स या टैबलेट्स पे है और छोटी जो स्क्रीन्स होती हैं उससे ब्लू लाइट एक्सपोजर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इनके जो डिजिटल आई स्ट्रेन के सिम्टम्स हैं दैट स्टार्टेड अर्ली इन देयर टीनेज ग्रुप्स और इनको मायोपिया भी बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस किया। इन लोगों का बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक एक देयर वाज अ गैप जहाँ पे इनका प्रॉपर आई चेकअप नहीं हुआ, तो इनके अर्ली डिटेक्शंस कम हुए हैं जिसकी वजह से इनका ट्रीटमेंट और ये सारी चीज़ें थोड़ा डिले हुई हैं। तो हमारी जो जेन जी है दे कैन ऑल्सो इम्प्रूव देयर आइज बाय ब्लिंकिंग, बाय गेटिंग अ प्रॉपर आई एग्जामिनेशन, बाय यूजिंग बिगर फील्ड्स screens and keeping proper posture, proper lighting and healthy lifestyle, outdoor activities। अब आते हैं हमारी सबसे छोटी जनरेशन, दैट मीन्स जेन अल्फा, जो कि 2013 के बाद पैदा हुई है। इस जनरेशन ने पैदा होते ही स्क्रीन्स देखी हैं, चाहे टैबलेट्स हो चाहे फ़ोन हो। और पहले 2 साल तक तो हमारी आई का मेजर चेंजेस या विजन डेवलपमेंट हो रहा होता है, आई बॉल का साइज़ बड़ा हो रहा होता है। जब हम इनको इतना ज़्यादा स्क्रीन एक्सपोजर देते हैं तो इनको डिजिटल आई सिम्टम्स जो शुरू हो गए हैं वो प्री स्कूल में शुरू हो गए हैं, 3, 4, 5 ईयर्स की एज में। इन लोगों में मायोपिया का एपिडेमिक और ज़्यादा तेज़ी से आ रहा है क्योंकि इनके मायोपिया मतलब इनके नंबर्स बहुत जल्दी आ रहे हैं और जितना जल्दी नंबर आएंगे उतना ज़्यादा नंबर जाएंगे और जितना ज़्यादा माइनस का नंबर होगा उतना कमज़ोर आँख है, इसमें आगे जाके आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। इन बच्चों में सीडेंट्री लाइफस्टाइल बहुत पाया गया है, दैट मीन्स कि इंडोर तो रहते ही रहते हैं लेकिन एक्टिविटी भी बहुत कम है इनकी, ज़्यादा काउच पोटैटो बन गए हैं। तो हमें इनकी लाइफस्टाइल को भी चेंज करना पड़ेगा। जितनी जल्दी आई प्रॉब्लम्स आएंगी उतना ज़्यादा चैलेंजिंग रहेगा इनके लिए फ्यूचर में। हमारी तीनों ही जनरेशन्स में आई प्रॉब्लम्स हैं जो कि डिजिटल आई स्ट्रेन के साथ है और मायोपिया के साथ है, लेकिन जो अमाउंट ऑफ एक्सपोजर हुआ और जो एज ऑफ एक्सपोजर हुआ ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रॉब्लम्स। तो सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है अर्ली रिकॉग्निशन एंड उसके बाद प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज जिससे कि हम इसको प्रिवेंट कर सकें, आपको आईज को मेंटेन कर सके, विजन का प्रोग्रेशन, नंबर का प्रोग्रेशन कंट्रोल कर सके। मीट योर आई स्पेशलिस्ट अबाउट इट।